सोर्स मटेरियल के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही शानदार और गेम चेंजिंग होने वाला है। हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि बहुत सारा पैसा कमाने के लिए करोड़ों की कैपिटल या किसी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लेकिन जब इस सोर्स मटेरियल को गहराई से एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है कि असलियत कुछ और ही है। असली वेल्थ बनाने के लिए बहुत बड़े बिजनेस की नहीं, बल्कि एक एकदम सही और स्मार्ट बिजनेस मॉडल की आवश्यकता होती है। तो आज हम ऐसे ही 10 हाई इनकम बिजनेस आइडियाज को पूरी तरह डिकोड करेंगे, जिन्हें जीरो या न के बराबर इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चीजों को बिल्कुल साफ और स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए हमने इस पूरी जानकारी का एक बेहतरीन रोड मैप तैयार किया है। आज हम सबसे पहले दौलत के असली सोर्स को समझेंगे, फिर बिना इन्वेंट्री वाले बिजनेस, सर्विस और एसेट मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे, और आखिर में बात करेंगे सफलता के लिए सबसे जरूरी कदम की, यानी सही एक्शन लेने की। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले और सबसे बेस हिस्से पर। दौलत का असली स्रोत क्या है और आखिर पैसा जनरेट कहाँ से होता है। किसी भी नए आइडिया पर काम करने से पहले इस कोर फिलॉसफी को समझना एकदम क्रूशियल है। सोर्स मटेरियल बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि दौलत का निर्माण सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही हो सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है और उसे हर महीने अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है? जाहिर है किसी न किसी कंपनी, एम्प्लॉयर या सरकार की तरफ से। और उन्होंने कैसे कमाया? जब इस सवाल की गहराई में जाते हैं तो एक ही जवाब मिलता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी को मूव करने का काम बिजनेस ही करता है। मतलब अगर वाकई में अपार धन बनाना है तो किसी न किसी रूप में बिजनेस के इस इकोसिस्टम का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा। इस पूरी बात को मनी वेलोसिटी के कंसेप्ट से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो मनी वेलोसिटी का मतलब है पैसे के घूमने की रफ्तार। जहां पैसा किसी तिजोरी में रुक जाता है, वहां वेल्थ नहीं बनती। पैसा जितनी तेजी से मार्केट में घूमेगा, सर्क्यूलेट होगा, दौलत उतनी ही तेजी से क्रिएट होगी। और बिजनेस में इन्वॉल्व होना इसी रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होने की स्पीड एकदम से तेज हो जाती है। अब देखिए, ये तो हुई बेसिक फिलॉसफी की बात। अब सीधे आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, बिना इन्वेंट्री वाले बिजनेस, यानी लो फ्रिक्शन और हाई रिटर्न मॉडल्स। आज के डिजिटल दौर में बिजनेस का मतलब वो पुराना वाला तरीका बिल्कुल नहीं रह गया है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, लाखों का स्टॉक मेंटेन करो, जो कि सच में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसके बिल्कुल उलट जीरो इन्वेंट्री बिजनेस एक एकदम लो फ्रिक्शन मॉडल है। इसमें न तो कुछ खुद बनाना है, ना ही सामान के बर्बाद होने का कोई डर है, और सबसे कमाल की बात, इसमें कैश फ्लो बहुत तेजी से आता है। किसी भी नए इंसान के लिए बिना बड़ी पूंजी फंसाए बिजनेस की दुनिया में कदम रखने का ये सच में सबसे सॉलिड रास्ता है। चलिए इन जीरो इन्वेंट्री आइडियाज को थोड़ा और प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहला है रीसेलिंग। इसमें खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट किसी और का, मैन्युफैक्चरिंग किसी और की। काम सिर्फ इतना है कि एक अच्छा सप्लायर ढूंढना है, कस्टमर तक पहुंचना है और बीच में अपना मार्जिन रखकर उसे बेचना है। Amazon, मीशो या इवन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके इसे बहुत आराम से किया जा सकता है। दूसरा कमाल का मॉडल है प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें सिर्फ एक डिजाइन तैयार किया जाता है और प्रोडक्ट तभी छपता है जब एक्चुअल ऑर्डर आता है, चाहे वो टी शर्ट हो या कॉफी मग। मतलब वेस्टेज का कोई चांस ही नहीं। और तीसरा है डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे ई बुक्स या ऑनलाइन कोर्सेज। किसी ज्ञान या एक्सपर्टीज को एक बार डिजिटल प्रोडक्ट में बदलना है और फिर उसे इंटरनेट पर बार बार बेचना है। इसे लिटरली इन्फिनिट लेवल तक स्केल किया जा सकता है। अब मूव करते हैं अगले शानदार सेक्शन की तरफ, सर्विस और स्किल आधारित बिजनेस। ये वो मॉडल्स हैं जहां नॉलेज और मेहनत का इस्तेमाल करके सीधे पैसा बनाया जा सकता है। इस कैटेगरी में आज के टाइम का सबसे बड़ा गेम चेंजर है क्लाउड किचन। ये पूरी तरह से एक डिलीवरी ओनली मॉडल है। आजकल हर किसी को घर का बना, साफ सुथरा और टेस्टी खाना चाहिए होता है, राइट? तो इसके लिए किसी महंगे रेस्टोरेंट वाले बड़े सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 50,000 से 1 लाख के छोटे इन्वेस्टमेंट से घर से ही एक बढ़िया सेटअप तैयार किया जा सकता है और इसे स्विगी या जोमेटो से कनेक्ट करके सीधे ऑर्डर्स लिए जा सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल में डेली बेसिस पर डबल रिटर्न्स मिलने की पूरी संभावना होती है। इसके अलावा भी कई ऐसी लोकल और स्किल बेस्ड सर्विसेज हैं जिन्हें लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे घर घर में क्लीनिंग या लोकल जिम सर्विसेज की डिमांड आजकल आसमान छू रही है। अगर कोई खास हुनर है, जैसे गिटार बजाना या मैथ्स में अच्छी पकड़ होना, तो ट्यूशन या कोचिंग तो हमेशा से एक एवरग्रीन डिमांडिंग फील्ड रहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस, क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल और लैपटॉप है, तो ये काम कभी रुकने वाला नहीं है।
और हाँ, फ्रीलांस सर्विसेज को कैसे भूल सकते हैं। फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए वीडियो एडिटिंग, राइटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी स्किल्स को सीधे ग्लोबल मार्केट में बेचकर डॉलर्स में इनकम जनरेट की जा सकती है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी चौथी कैटेगरी, एसेट और पार्टनरशिप मॉडल्स। ये सेक्शन इस बारे में है कि कैसे अपने पैसे और संपत्तियों से खुद के लिए काम करवाया जाए। रेंटल बिजनेस एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। अगर थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं तो ऐसी चीजें खरीदी जा सकती हैं जिनके मार्केट में किराए पर हमेशा डिमांड रहती है, जैसे महंगे कैमरास, बाइक्स या इवेंट्स के लिए काम आने वाले साउंड सिस्टम और प्रोजेक्टर्स। ये चीजें एक बार खरीदी जाती हैं और एसेट बनकर बार बार रेंटल इनकम देती रहती हैं। इसी तरह माइक्रो फ्रेंचाइजी मॉडल भी एकदम जबरदस्त ऑप्शन है। किसी नए बिजनेस को जीरो से खड़ा करने के बजाय किसी छोटे लेकिन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने से रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि उनका नाम और कस्टमर बेस मार्केट में पहले से ही तैयार होता है। तो अब हमने इन तमाम शानदार आइडियाज को समझ लिया है, लेकिन इन सब का फायदा तभी है जब हम अपने अंतिम और सबसे क्रूशियल हिस्से की तरफ बढ़ें, सफलता के लिए एक्शन लेना। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना और किसी पॉपकॉर्न कंज्यूमर की तरह बैठे रहना बिल्कुल बेकार है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है कि परफेक्ट आइडिया का इंतजार करना बस एक भ्रम है। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अमीर और कामयाब लोग कभी भी परफेक्शन के इंतजार में खाली नहीं बैठते। उनके पास जो अवसर मौजूद होता है वो उसी पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब कोई भी नया काम शुरू होता है तो गलतियां होना बिल्कुल तय है, और असल में यही गलतियां आगे बढ़ने और सीखने का सबसे नेचुरल प्रोसेस होती हैं। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? सोर्स मटेरियल बहुत ही क्लियर शब्दों में कहता है कि इस जानकारी को हकीकत में बदलने के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट करनी ही पड़ेगी, और वो टाइमलाइन है 7 दिन। जी हाँ, अगर अगले 7 दिनों के अंदर पहला कदम नहीं उठाया गया तो ये सारी सीखी हुई बातें बस दिमाग में रखी एक इन्फॉर्मेशन बनकर रह जाएंगी। इस एक्शन प्लान को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक बहुत ही क्लियर रोड मैप है। स्टेप 1, सबसे पहले कोई एक डिमांडिंग स्किल सीखनी है। स्टेप 2, उस स्किल को मोनेटाइज करके इनकम जनरेट करनी है। स्टेप 3, जब इनकम का फ्लो बनने लगे तो उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड बिजनेस में बदलना है। और फाइनली स्टेप 4, वही बिजनेस एक दिन पैसे और समय की पूरी आज़ादी यानी फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम दिला देगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इन 10 अलग अलग कैटेगरीज में से वो कौन सा बिजनेस आइडिया है जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ सोचने भर का समय नहीं है, बल्कि एक आइडिया को चुनकर उस पर आज अभी से काम शुरू करने का समय है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये डीप एनालिसिस एक शानदार और एक्शन ओरिएंटेड शुरुआत करने में बहुत